हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ससुराल से दावत आई, पैजामा रहा गड़बड़ तो गए नवा कपड़ा ले आए कि लाओ पैजामा बनवाए। तो कपड़ा लेके आए, गए दर्जी के पास, तो दर्जी बड़ा ईमानदार रहे, जितना कपड़ा रहे सबके पैजामा बनाए दिए। आजकल दर्जी चोर थोड़ो रहे, आजकल दर्जिन घरे चले जाओ बात दर्जिन की तो रजैया बिछौना ये कपड़ा ना पाई दुनिया में जत्ते रंग हुई है सब गिन। लेकिन वो दर्जी बड़ा ईमानदार है, जितना कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दिए। अब नवाब साहब लेके आए, खुशी का ठिकाना नहीं, जल्दी नहाए, नहाए के बाद पैजामा पहने तो पंजा वंजा सब गायब। तो माथा पीट गए, हाय लाई दर्जी तो बर्बाद कर दी, सब क्या करे। तो निकाल के पैजामा बीवी के पास ले गए। बीवी 65 साल की खुर्रायत बुढ़िया। नवाब साहब ने कहा, दर्जी ने पैजामा लंबा कर दिया, तुम्हारे मैका जाना है, लिहाजा 4 अंगुल काट के तरीके सिल दो। तो रखो बार पैजामा, काम करी कि तुम्हारे पैजामा सिलवे। लेकिन बेचारे के तवाजा के शौक ससुराल तो पतोइया थी गए, उसे कहे लगे वो 14 सदी पतोइया कब सुने वाली, वह गुर्राई पड़ी, रखो अब्बा काम करी कि तुम्हारा पैजामा देखे। लेकिन वो शौक नहीं माने, लेके कि बिटियावा थी, बिटियावा से कहीं तो कहीं अब्बा पगली आएगी, कहा सवेर न हो, रखो सब देखा जाएगा। लेकिन फिर बिचरो माने नहीं, तो बहनिया के यहाँ गए। बहनिया से कहें तो बहनियों के भाईजान तुम हूँ अजीब आदमी हो, काम किया जाए, रात होगी कि पैजामा काटा जाए, रखो आर्तन देखा जाए। चारों जगह नहीं काम बना तो बेचारे लेके कि खूंटी पर पैजामा टांग दिए। रात में खाए के नवाब साहब सोए गए, घर भर सोए गए। जब सब सोए गए थोड़ी देर बाद बीवी की आंख खुली तो कैसे हमारा आदमी हमका जाना तनिक काम कैसे हम नहीं कि हमारे आदमी का कत्ता दुख हुआ हो। बीवी उठी गई, खूंटी से पैजामा उठाई और 4 अंगुल काट के उसी के टांग गए, सोए गए। थोड़ी देर बाद पतुआ जा गया तो कहे हमारा ससुर हमका कत्ता मानत जाना था, और तनिक काम कहीं हम नहीं किया, हमारे ससुर का कत्ता दुख हुआ हो। पतोहिया उठी गई, खूंटी से पैजामा उठाई और 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए, सोए गए। थोड़ी देर बाद बिटियावा जा गई, बिटियावा कहे हमारा अब्बा हमका अत्ता चाहत है और थोड़ा काम कहीं हम नहीं किया, हमारे अब्बा कत्ता तकलीफ है। तो बिटियावा उठी गई, खूंटी से पैजामा उठाई और 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए, सोए गए। पचलहरा बहनिया जा गई तो कहे हमार भैया हमका अत्ता मानत जाना था और तनिक काम कहे सब नहीं सुना, मेरे भैया कत्ती तकलीफ है। वो बहनिया उठी गई, खूंटी से पैजामा उठाई और 4 अंगुल काट के सी के टांग दी। अब सुबह है तो नवाब साहब की बीवी कहा थे जाओ पैजामा पहन लो, सी दिया। नवाब साहब के खुशी के ठिकाना है, जल्दी जल्दी नवाब साहब नहाए और गए, खूंटी से पैजामा उठाए पहने तो पैजामा कहवा निकल हुई। तो नवाब साहब अपन खोपड़ी पीटे लगे, कहीं नहाए यूं का माँ बाप पर करो, भाई बहनों पर करो, औरतों पर भी करो। कुरान में हुक्म अल्लाह फरमाता आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के ऊपर अच्छा सलूक करो, औरतों के साथ एहसान करो, क्योंकि ये कम अक्ल है। कम अक्ली की बुनियाद पर इनसे खताएं होगी, लेकिन इनकी खताओं की तरफ न जाओ, बल्कि इनके ऊपर अपना एहसान करो, हुस्ने सलूक करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल। सरकार के निकाह में 11 बीवियां थी, लेकिन सरकार कितना अच्छा उसने सलूक करते थे। एक दफा हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाजे पर किसी ने जाके कह दिया कि सौदा रसूलुल्लाह ने तुमको तलाक दे दिया। जैसे सुना सौदा धाड़ मार के रोने लगी। सरकार इतने में वापस आए, पूछा सौदा रो रही हो? कहा अल्लाह के रसूल कौन सी गलती होगी कि आपने सौदा को अपने निकाह से जुदा कर दिया, तलाक दे दिया? कहा सौदा किसने कहा? मैंने तो तलाक नहीं दिया। तो सौदा को राहत मिली।
फिर सरकार फरमाते हैं सौदा मैंने तलाक नहीं दिया, लेकिन अगर दे दो तो तुम्हें रोना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम बूढ़ी हो चुकी हो, इतनी बूढ़ी हो चुकी हो कि इस उम्र में औरत को शौहर की जरूरत नहीं रहती है। तो सौदा ने कहा अल्लाह के रसूल बूढ़ी हो गई, इस उम्र में मुझे शौहर की हाजत नहीं है, लेकिन आप मुझे अपने निकाह में रखिए ताकि कल कयामत के दिन जब मुझे ज़ौजे रसूलुल्लाह यानी रसूलुल्लाह की बीवी कह के फरिश्ते पुकारेंगे तो मेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। ये इखलाक था मेरे नबी कि बुढ़ापे में भी जुदाई गवारा नहीं थी। आज हमारा आपका किरदार गंदा हो गया, आज हम उसने सलूक पेश नहीं कर सकते, ना औरतें पेश कर सकती। हुजूर से पूछा गया मरते खैरुन, अल्लाह के रसूल सबसे अच्छी औरत कौन है? तो सरकार ने फरमाया इज़ा नज़रा इलैहा फसरतहु, कि जब मर्द औरत की तरफ देखे तो मर्द खुश हो जाए, देखे खुश हो जाए। अभी सराय काजी गया था तकरीर करने फखरपुर के पास, तो कासिम खान थे, आए कहे हजरत तुम्हारा हाथ जोड़ ली, मेहरबान समझाए थे, नहीं फांसी लगाए ले। कहा कहीं दिन भर मजदूरी करो, शाम क्या तो उल्टे चाल लटी सुनाओ। मेरे नबी फरमाते हैं सबसे अच्छी औरत वो है कि जब मर्द उसको देखे तो उसको खुश कर दे। आवाज कल की औरतें सुबह हुए तो कहीं आज हमारे पेट पिरा थे, आज हम बनाई बनाई ना बासी वासी खाए ले। वो बेचारा बासी वासी खाए खेते में चला गया, तब उठे तब ताजा खाना बनाई तो खाई है तो मोहल्ला में घूम घूम पंचायत करी, हंसी है खेली है। और जब शाम हुई जनिए कि हमारे आदमी के आवे के टाइम होगा है, बस मुख पतना फुला घर में बैठ गई। लेकिन वो आदमी शाम के लौटी निराह तरसा तो फौरन नहीं थे आवत, ना अम्मक देखी ना अम्मक देखी, न बाप न भाई न बहन न बिटिया इत्या। और फौरन पूछी गुरुआ कम्मी कहाँ है गुरुआ कम्मी? लगा था कयामत आई जाते बगैर और नहीं पहन तो घर में घुसे हुआ घुसे तो पाएंगे, तो हम मुख पतना फूला। तो बड़ी हिम्मत की हाथों लगे अति जोर से हड़का तो लेकिन गुस्सा नहीं, फिर भी कहे कहा बात गुरु कमी कहा तो कहे तोर भाई हमका गाली दी से तो भाई वगैरह करे हमका लेकर बताओ गाली दी से लाव लाठी कहाँ है? अब बताओ दिन भर मेहनत किया, शाम को आया थका माँ बाप चुड़ैली ने लाठी पकड़ा दी। बीवी की वजह से आज का इंसान अपने भाई पे लाठी चला रहा है। लोगों भाई भाई हदीस पाक में अली क़ाला लअना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली से रवायत है फरमाते हैं कि हुजूर ने लानत फरमाई बद्दुआ की उस इंसान पर, किस पर? मन फर्रक़ा बैनल इख़्वैन, जिसने दो भाइयों के दरमियान में फूट पैदा कराया। दो भाइयों में जिसने फूट कराया तो फूट कराने वाले पे अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई। लेकिन आज हो थे गांव में प्रधानी के लक्ष्य नहीं, भाई भाई से दूर, एक वो हर एक भाइयों में दूरी पैदा कराने वालों पर रसूलुल्लाह की लानत है, बद्दुआ है उन पर। है लोगों दूरी नफरत अल्लाह अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं, इसलिए आपस में मुत्तफिक रहो। बताया गया इख्तिलाफ मौत है, इत्तेहाद जिंदगी। और कुरान भी कहता वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, सब लोग मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और फूट पैदा न करो। तो मिलजुल के रहो, खुसूसियत के साथ नमाजों की पाबंदी करो, बाजमात नमाज अदा करो। कितना अल्लाह मेहरबान है। हुजूर फरमाते हैं मन सल्ला सलातल इशाए बिल जमाअती, जिसने नमाज इशा जमात से पढ़ लिया हो गया सो गया, फकअन्नमा क़ाम निस्फल लैल, तो गोया कि उसने आधी रात तक इबादत किया। वमन सल्ला सलातल फज्र बिल जमाअती, और जो सुबह उठकर फजर की नमाज जमात से पढ़ लिया, फकअन्नमा क़ाम कुल्लल लैल, तो गोया कि उसने पूरी पूरी रात इबादत किया। है लोगों नमाजें पढ़ो और अपना ईमान अकीदा सलामत रखो। सबसे अहम चीज तो ईमान, वरना ईमान के कतरने वाले लुटेरे बहुत घूम रहे हैं।
आजकल कुरान और हदीस को भी कतर कतर के सुनाते हैं। जैसे कि एक जगह तकरीर कर रहा था, कहा भाइयों नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ दो। तो एक साहब खड़े हुए कहीं, कहा मौलाना साहब नमाज बक्का तो कुरान में तो लिखा है अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाह, के ईमान वालों नमाज के करीब न जाओ। कुरान में तो के ईमान वालों नमाज के करीब न जाओ, तुम कहो तो नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। अब बर्बाद करना है तो आधी याद करा दिया किसी ने। हमने कहा भैया और आगे पढ़ो, तो कहते कहो मौलाना हाफिज थोड़ो। हम कहें हाँ, तुमको गुमराह करने ही के लिए आधी बात आयत याद कराई। कुरान में ईमान वालों नमाज के करीब न जाओ कब व अंतुम सुकारा, दरा हाले के तुम नशा में हो। अल्लाह फरमाता नशे की हालत में हो तो नमाज के किनारे न जाओ। नशेड़ी कई मेर होते, ये तो चुपचाप होते कि पेड़ ही न सोएगी, और ये वो है जो कहूँ रक्षा में हम मुंह से परे हैं, कहूँ नाली में आने परे हैं, बक 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 कर रहा था। नशा में हो तो नमाज के किनारे न जाओ, क्योंकि नशा में तुम अल्लाह जाने क्या बकोगे। लेकिन बर्बाद करने के लिए आधी आयत याद करा दी। ऐसे ही जगह तकरीर कर रहा था कि हाजी शफात कराएगा 400 लोगों की, अजान देने वाला जितने लोगों की शफात कराएगा जितने लोग उसके अजान की आवाज सुनेंगे। लेकिन आज अजान लोग न दें, अजान का बड़ा दर्जा है। हदीस में मन अज़्ज़ना, जिसने अजान पढ़ी फकुतिबा लहू बराअतुम मिनन नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता है। अजान पढ़ा करो मस्जिदों में। लेकिन आज जब तक जवानी रहे तो कौन मुर्गी चुराई, कौन लकड़ी चुराई, और जब बुढ़ाए जाए कोई काम लाएंगे नहीं तब नमाज सुधरी। ऐसे नमाजी इमाम पर मुसीबत बना पछला रहे पहुंच जाइए। मुलवी ओ मुलवी गई, बहुत चर्बी आएगा का भगाहिन वाला। अरे तुम बुढ़ापा की वजह से नहीं नींद आ रही है तो पहुंच गए हो तो अल्लाह अल्लाह करो बैठ करके। अगर अजान का वक्त आए तो अजान वजू बना के अजान दे दो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि खुदा के घर में आज हाजिरी मेरी पहली नसीब हो गई। एक अजान देने वाला कयामत के दिन इतने लोगों की शफाअत कराएगा जितने लोग उसकी अजान की आवाज सुनेंगे। तो रसूल क्यों नहीं शफाअत कराएंगे? तो एक वहाबी टाइप के आदमी खड़ा हुआ, कहा मौलाना साहब कुरान में तो लिखा है मंजल जी इसको। हम कहा मंजल जी इसको कहा मतलब कहीं कोई शफाअत ना करे। हम कहा आगे और पढ़ो, कहीं आगे हाफिज थोड़ो। हम कहा हाँ, तुमको गुमराह करने के लिए आधी बात रटाई गई है, पूरी बात पढ़ो। अल्लाह फरमाता मंजल्लज़ी यशफ़अ इंदहु, कौन है जो खुदा के नजदीक किसी की शफाअत करे, इल्ला बिइज़्निही, मगर खुदा की इजाजत से। अल्लाह जिसको इजाजत देगा वो शफाअत कराएगा, बगैर अल्लाह की इजाजत के कोई बोल भी नहीं सकता। तो अल्लाह जिसको अच्छा समझेगा उसी को तो इजाजत देगा। लेकिन आधी आयत याद करा करा के लोगों को इस वक्त बहकाया जा रहा है। ईमान बचाना बहुत जरूरी है। अरे दुनिया के सामान काटे लागे तो सामान की हकीकत चली जाए, वो तो ईमान है। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी अली रहमा लिखते हैं कि एक नवाब साहब थे, ससुराल से दावत आई, पैजामा रहा गड़बड़ तो गए नवा कपड़ा ले आए कि लो पैजामा बनवाए। तो कपड़ा लेके आए, गए दर्जी के पास, तो दर्जी बड़ा ईमानदार रहे, जत्ता कपड़ा रहे सबके पैजामा बनाए दिए। आजकल दर्जी चोर थोड़ा रहा है। आजकल दर्जिन घरे चले जाओ, बात दर्जिन की तो रजैया बिछौना एक कपड़ा ना पई, दुनिया में जत्ते रंग हुई है सब गिन लो। लेकिन वो दर्जी बड़ा ईमानदार है, जत्ता कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दिए। अब नवाब साहब लेके आए और खुशी का ठिकाना नहीं, जल्दी नहाए, नहाए के बाद पैजामा पहने तो पंजा वंजा सब गायब। तो माथा पीट गए, हाय लाई दर्जी तो बर्बाद कर दी, सब का करे। तो निकाल के पैजामा बीवी के पास ले गए। बीवी 65 साल की खुर्रायत बूढ़ी। नवाब साहब ने कहा दर्जी ने पैजामा लंबा कर दिया, तुम्हारे मैका जाना है, लिहाजा 4 अंगुल काट के तरीके सिल दो। तो बुढ़िया कहते रखो यार पैजामा, काम करी कि तुम्हारे पैजामा सिल गई। लेकिन बेचारे के तवाजा के शौक ससुराल के तो पतोइया थी गए, उसे कहे लगे वो 14 सदिक पतोइया कब सुने वाली, वह गुर्राई पड़ी।
रखो अब्बा, काम करी कि तुम्हारा पैजामा देखे। लेकिन वो शौक नहीं माने लेके कि बिटियावा थी, बिटियावा उसको इन तो कहीं न अब्बा पगली आएगी हो कहा सवेर न हो रखो सब देखा जाएगा। लेकिन फिर बिचरो माने नहीं तो बहनिया के यहाँ गया, बहनिया से कहीं तो बहनियों के भाईजान तुम हूँ अजीब आदमी हो, काम किया जाए रात होगी कि पैजामा काटा जाए, रखो आप तुम देखा जाइए। चारों जगह नहीं काम बना तो बेचारे लेके के खूंटी पर पैजामा टांग दिए। रात में खाए के नवाब साहब सोए गए, घर भर सोए गए। जब सब सोए गए थोड़ी देर बाद बीवी की आंख खुली तो कैसा हमारा आदमी हमका इतना मानत जानत है, अब तनिक काम कैसे हम नहीं के हमारे आदमी का कत्ता दुख हुआ हुई। बीवी उठी गई, खूंटी से पैजामा उठाई और 4 अंगुल काट के उसी के टांग दे सोए गए। थोड़ी देर बाद पतुहवा जा गया तो कहे हमारा ससुर हमका इतना मानत जाना था और तनिक काम कहीं हम नहीं किया, हमारे ससुर का कत्ता दुख हुआ हुआ। पतुहिया उठी गई, खूंटी से पैजामा उठाई और 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए सोए गए। थोड़ी देर बाद बिटियावा जा गया तो बिटियावा कहे हमारा अब्बा हमका अच्छा चाहत है और थोड़ा काम कहे हम नहीं किया, हमारे अब्बा कत्ता तकलीफ है। तो बिटियावा उठी गई, खूंटी से पैजामा उठाई और 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए सोए गए। पचलहरा बहनिया जा गई तो कहे हमार भैया हमका इतना मानत जाना था और तनिक काम कहे सब नहीं सुना, मेरे भैया कत्ते तकलीफ है। वो बहनिया उठी गई, खूंटी से पैजामा उठाई और 4 अंगुल काट के सी के टांग दी। अब सुबह है तो नवाब साहब की बीवी कहा थे जाओ पैजामा पहन लो सी दिया। नवाब साहब के खुशी के ठिकाना है, जल्दी जल्दी नवाब साहब नहाए और गए, खूंटी से पैजामा उठाए पहने तो पैजामा का हुआ निहकर हो तो नवाब साहब अपन खोपड़ी पीटे लगे, कहीं नहाए यूं का पैजामा काटा गया तो पैजामा की हकीकत चली गई, पैजामा के बजाय नेकर हो गया। आयतें कतरी जाएंगी तो ईमान कहाँ रह जाएगा। इसलिए लोगों ये दौर बड़ा नाजुक है, मोबाइल पे तरह तरह की बातें आती रहती, बात अपनी लिखते हैं, नाम हदीस देते हैं, कुरान का देते हैं, लिहाजा उस पे गुमराह ना हो। जब ऐसी बात सुनो तो अपने इमाम से राब्ता करो, अपने मदरसे के मुदर्रिस से राब्ता करो, उनको मालूम होगा तो बताएंगे, वरना अपने से अच्छे किसी आलिम से मालूम करके तुमको सही रास्ता बताएंगे। मोबाइल अच्छी भी चीज है, गुमराह करने वाली भी चीज है। अल्लाह ताला हमको आपको दुनिया के फितनों से बचाए और इस होने वाले सफर को अल्लाह मुबारक फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़िए।